आज का शिरडी साईं संदेश। जो तुम्हारी निंदा कर रहा है वह तुम्हें और अधिक बलवान बना रहा है। वह तुम्हें पुष्ट बना रहा है, नष्ट नहीं कर रहा है, तुम्हें और शक्तिशाली बना रहा है। यदि उस वक्त हम विरोध ना करें तो ये निंदा, ये अपमान, ये तिरस्कार आपको भगवान के समीप ले जाता है, हमें बलवान बना देता है। परंतु हम लोग उस वक्त क्या करते हैं? क्रोधित हो जाते हैं और खुद को नष्ट कर लेते हैं। तो उस वक्त हमें संयम से काम लेना होगा। कभी कभार क्या होता है कि हम अपने दिल की बात किसी को जाकर बता देते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारी ध्यान से बात सुन रहा है। किसी के भी पूछने से मत कहो कि मैं दुखी हूँ। किसी के पूछने पर मत अपनी समस्या बताओ। किसी के भी पूछने पर मत कहो कि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि जैसा बोलोगे तो सत्य भाव होता चला जाएगा। दुख है लेकिन कहो कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं अपने सच्चिदानंद परमात्मा का अंश हूँ, वो मुझे इस मुश्किल से ज़रूर निकाल लेंगे। बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। बाहर निकलो, दुनिया देखो, सीखो, धोखे खाओ, अनुभव करो, मजबूत बनो, शक्ति ऐसे ही आएगी। वरना घर में पड़े पड़े कब उम्र गुजर जाएगी पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। कोई अगर हमारे लिए गलत धारणा कर ले तो सफाई मत दीजिए किसी को भी। कोई तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है तो हमें तब वहाँ उसे कुछ जवाब नहीं देना है, और अंदर मन में झांकिए और सोचिए कि क्या आप ऐसे हैं जैसा वो बता रहा है। तो परेशान मत होइए बिल्कुल भी। किसी को आपको चोर कहने से आप चोर नहीं बन जाते हैं। यदि आपके कर्म सही हैं, आप सच्चाई से चल रहे हैं जीवन में, तो किसी के लाख गिराने पर भी आपको कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन आपको उस व्यक्ति को कोई जवाब नहीं देना है। अपने मन को शांत रखना है, धैर्यपूर्वक रहना है। उस वक्त उस स्थिति में बिल्कुल भी अपना जो संयम है ना वो तोड़ना नहीं है। क्योंकि जब भी कोई आपको अपमानित करता है और उस जगह यदि आप उसे कोई जवाब नहीं देते तो हमारा परमार्थ का जो रास्ता है तो वो पुष्ट हो जाएगा। उस व्यक्ति को दंड अपने आप मिलेगा। हमें वहाँ जवाब नहीं देना है। हमें ना ही ईर्ष्या करनी है, ना ही द्वेष रखना है। उस व्यक्ति के लिए बस मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना है। हाँ, यदि वो व्यक्ति आपको कहे कि आपको खुद को साबित करना है कि तुमने ये किया है या तुम हो ऐसे ही, उसे एक बार समझाने का प्रयास अवश्य करिए कि हो सकता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई हो। तो तब भी ना समझे वो व्यक्ति तो उसे उसके हाल में ही रहने दो। और अगर आप गलत हैं या गलती करी है आपने तो फिर तो आपको सुनना ही पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, अपने मार्ग खोजता है, तो चार लोग मिलकर उसे गिराने की कोशिश करते हैं। इससे ज़्यादा घबराने की या डरने की कोशिश मत करिए। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अपनी मंजिल की तरफ ध्यान दीजिए, औरों की तरफ मत दीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत घबराते हो, उदास भी हो आजकल, मैं देख रहा हूँ। लेकिन इस उदासी से तुम बाहर निकल सकते हो। मेरा नाम रटो, देखना दुख नाम की कोई भी वस्तु नहीं रहेगी जीवन में। तेरे सारे संशय दूर हो जाएंगे। भक्ति हो ना हो, विश्वास हो ना हो, श्रद्धा हो या ना हो, तू बस मेरा नाम ले। नाम लेना तो शुरू कर, तेरे सारे कष्ट मैं दूर कर दूंगा। इससे बढ़कर और बात क्या ही हो सकती है। ये संसार कर्म भूमि कहलाती है। बहुत सावधानी से चलिए, बहुत कीमती जीवन है। एक एक क्षण आपका ईश्वर की निगरानी में है। आप क्या कर रहे हो वो लिखा जा रहा है। यहाँ जो बोगे वही आपको काटना पड़ेगा। जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति बन जाती है। जैसी स्थिति पाना चाहते हो वैसी सोच रखो। जो बनना चाहते हो वैसी सोच रखना, ज़रूर बन जाओगे। जब व्यक्ति का मन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और अंदर से उसकी सारी हिम्मत जवाब दे देती है तो परमात्मा उस वक्त कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर करते हैं। चाहे किसी को तुम पर विश्वास हो या ना हो, पर भगवान को तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है। तुम्हारे लिए भगवान ने बहुत कुछ सोचा हुआ है और यकीन मानो वो वक्त आने पर ज़रूर करके दिखाएंगे। और ये जो दुनिया तुम्हारे लिए बातें करती है, अपमान करती है, तुम्हारा मजाक बनाती है, उन्हें वो ईश्वर अपने आप सारे जवाब देगा तुम्हारे। बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। चिंता मत करना, मैं हर व्यवस्था कर दूंगा तुम्हारे लिए। भगवान की एक कमज़ोरी ये है कि वो अपने बच्चों को कभी भी भरोसा उनका टूटने नहीं देते। तुम्हारे दुख का कारण मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कि तुम्हें किसी
अपने ने ही बहुत बुरी तरह विश्वासघात किया है। जिस किसी ने भी किसी के विश्वास के साथ खेला है, विश्वासघात कर दिया है, धोखा दिया है, उसे याद रखना नरक की प्राप्ति होती है जीवन में। विश्वासघाती जो हो वो महापापी माना जाता है। कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए और तुम किसी के पीछे भागकर अपना जीवन खराब मत करो। जिसको नहीं बदलना वो तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं बदलेगा। और ये कोशिश बिल्कुल ना करिए कि हम किसी का परिवर्तन कर सकते हैं। अगर दूसरा बदलना ही नहीं चाहता तो आप क्या ही कर सकते हो। भगवान जब दुर्योधन को समझाने गए थे तो क्या वो समझा? नहीं। तो औरों से फिर क्या ही उम्मीद करनी। जिसका विनाश निकट हो तो भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। तुम सब कुछ कर सकते हो जीवन में। जब हम बोल सकते हैं तो गाली या गलत क्यों बोले, अच्छी बात बोले। जब हम चल सकते हैं तो गलत मार्ग पर क्यों चले, सच्चे अच्छे मार्ग पर चले। सच्चाई से चलिए, जीवन आनंद से भर जाएगा। आप उठिए, जागिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप में एक विशेष ताकत है। हर किसी में विशेष हिम्मत होती है। आप ईश्वर का अंश हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। हर परिस्थिति को सहना सीखिए। भगवान हमें परिस्थिति ही इसलिए देता है कि हम विजय प्राप्त कर पाए, हम मजबूत बने। तो ईश्वर अपने दास को, अपने बच्चों को जिस परिस्थिति से वो डरता है, जिस बात से भयभीत होता है वो व्यक्ति, उसी में उसको पक्का करते हैं। और हम सोचते हैं कि हम परिस्थिति से बच निकलेंगे तो हम बच जाएंगे। परिस्थितियां बदल जाएंगी। भगवान आपको पक्का करना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ से बचकर हम जिस जगह जाएं वहाँ और कष्ट झेलना पड़े। भागने से कोई पुष्ट नहीं होगा। अपनी परिस्थितियों से डर कर भागने की बजाय उससे हिम्मत से लड़ना सीखिए। हमें विवेक धारण करना है, खुद को जलन ईर्ष्या से बचाना है, क्योंकि हमें ये जीवन आनंद के लिए मिला है, ना कि ईर्ष्या से। सोच सोचकर जलते रहे। अध्यात्म के रास्ते पर यदि आप हैं तो आप ऐसे विचारों का त्याग कर दीजिए। खुद को नाम जाप में व्यस्त रखकर आनंद में रहो। और यदि व्यवहार में ऐसा है तो जिनसे नहीं बनती उनसे अलग हो जाओ, लेकिन खुद को जलन से बचाना है, ईर्ष्या से दूर रखना है, मन को शांत और साफ रखना चाहिए। और मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में आजकल क्या चल रहा है, कि तुमने सबके लिए कितना किया है और उसके बदले में तुम्हें क्या ही मिला। मैं ये सारी बातें जानता हूँ। तेरा भगवान सब जानता है। वो तेरे बिन बोले सब जानता है कि तूने क्या मांगना है, तेरे दिल में क्या चल रहा है, तूने कितना मुश्किल वक्त देखा है अपनी ज़िंदगी में। वो ईश्वर सब जानता है। बस तू फिक्र मत किया कर, चिंता मत किया कर। जब एक बेजुबान की दुआ, दर्द, तकलीफ उस रब को पता होती है तो तू तो फिर भी इंसान है। क्या वो तेरी तकलीफ, तेरी पीड़ा को नहीं जानता? ये मत सोच कि उस ईश्वर को कुछ नहीं मालूम कि तेरे ऊपर क्या बीत रही है। बस अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार कर। जब अच्छा वक्त आता है ना तो वो बिन बोले तुझे सब कुछ दे देता है। सब कुछ तुझे एकदम से मिलेगा। कुदरत की जो चीज़ें होती हैं ना वो एकदम से ही होती हैं, और हम भी उस कुदरत का एक हिस्सा है। वो तुझे सब कुछ देगा जो तूने उनसे मांगा है। और याद रखो, जिन्होंने तुम्हारे से तुम्हारी खुशियाँ छीन ली है उनसे, तुमसे दूर होकर अपनी किस्मत खुद खराब कर ली है। भगवान ने जो तुम्हारे साथ उसका मुकद्दर लिखा था उसने तुम्हारे साथ गलत करके वो खुद मिटा लिया है। जो सुख तुमसे उसे मिलना था उसने वो खुद खो दिया है। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए ठीक होगा, लेकिन जो उसके लिए ठीक था वो उसने गंवा दिया है। इसलिए तुम उदास मत हो। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, बुरा बर्ताव कर रहा है, अगर तुम्हारे जैसे अच्छे और नेक व्यक्ति के साथ कोई खुश नहीं रह सकता तो दुखी मत हो कि तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है। भगवान ने सिर्फ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए वो इंसान तुम्हारे पास भेजा था। जीवन में तुम्हें इस तरह के 100 और लोग मिलेंगे, लेकिन तुम्हें परख करनी आनी चाहिए। कौन तुम्हारे काबिल है, कौन तुम्हारे काबिल नहीं है, और ज़िंदगी में आगे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। इतनी जल्दी सब पर विश्वास मत करो। तुम अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखते हो। तुम्हें कहीं नहीं जाने की ज़रूरत। जिसने तुम्हें खोया है वो जीवन भर पछताएगा। हिम्मत रखो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। मेरे आशीर्वाद से तुम बहुत जीवन में आगे बढ़ोगे। हमेशा खुश रहना। राम जी भला करे।